Hello, my dear friends. Welcome back to my channel of Literary Art. लिटरेरी आर्ट के मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अरुण कोलाटकर। अरुण कोलाटकर वॉज एन इंडियन पोएट जिन्होंने मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपनी पोएम्स लिखी है। Today we are going to study specifically the poem by Arun Kolatkar, that is Between Jejuri and Railway Station. It is actually based on the pilgrimage place Jejuri from Maharashtra, and he has described here the location of Jejuri and the distance between the temple and the Jejuri railway station, and whatever he has seen in between that he has described here. He actually mixed up two things, that is tradition and modernity. Both the things he wants to show us, that how the people are behaving conventionally, traditionally, along with certain modern ways which they have acquired. यहाँ पे हम स्पेसिफिकली उनकी एक जो पोएम है जेजुरी, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इस पोएम के थ्रू उन्होंने हमें जो लोकेशन है जेजुरी टेम्पल का और उसका जो रेलवे स्टेशन है जेजुरी का, तो उसके बिटवीन जो इन बिटवीन द टेम्पल एंड द रेलवे स्टेशन जो उन्होंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो हमें यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं और वही हम आज देखने वाले हैं। वही उसी का आज मैं स्पष्टीकरण यहाँ पे करने वाली हूँ इस पोएम के थ्रू। तो एक बात समझने वाली है कि इस पोएम के थ्रू उन्होंने हमें एक बात और बताई है कि जो पिलग्रिमेजेस है और या फिर पिलग्रिमेज प्लेसेस है, वहाँ पे एक बात हमें आजकल दिखाई देती है कि लोग वहाँ पे अब प्रेयर करने आते हैं या फिर वर्शिप करने आते हैं, लेकिन ये जो कॉन्वेंशनल वे है उनका टू परफॉर्म द रिचुअल्स एंड राइट्स एंड ट्रेडिशन, टू फॉलो द ट्रेडिशंस एट्सेट्रा, but they have acquired certain modern ways also. That means not only the pilgrims but the pujaris who are worshipping the deities in the specific pilgrimages, those people are actually acquired certain modern ways in order to earn for themselves. So that also has been told to us by Arun Kolatkar, and that we are going to see. First of all, पोएम शुरू करने से पहले हम अरुण कोलाटकर जी का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, उनका परिचय देखेंगे और उसके बाद हम जेजुरी इस पोएम का बिटवीन जेजुरी एंड रेलवे स्टेशन इस पोएम का हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. So friends, let us turn towards the introduction, brief introduction to the poet Arun Kolatkar. I have given you here the picture of Arun Kolatkar. अरुण कोलाटकर जी का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. वो दोनों ही लैंग्वेजेस में पोएम्स लिखा करते थे. See, he was born on 1st November 1932 इन कोल्हापुर, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1932 में, और उनकी डेथ हुई है 25 सितंबर 2004 में. तो मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी है. एक जो उनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जेजुरी, विच ओन हिम द Commonwealth Poetry Prize in 1977. Apart from that, he had written the collection of verse Bizki Wahi that won him the Sahitya Academy Award in 2005. जेजुरी, ये जो उनका कविता संग्रह है, उसके लिए उन्हें 1977 में कॉमनवेल्थ प्राइज़, पोएट्री प्राइज़ से सम्मानित किया गया था. और उसी के साथ उनकी एक ऑदर
कविता संग्रह है उसका नाम है बीज की वही। तो उसके लिए भी उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये हमें यहाँ पे देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखने जा रहे हैं द पोयम बिटवीन जेजुरी एंड रेलवे स्टेशन। इट इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ पोएम्स जेजुरी एंड सी जेजुरी is a collection of 31 poems which appeared originally in English in 1976, and it won the Commonwealth Prize Poetry Award for that in 1977. जेजुरी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसमें उन्होंने 31 पोएम्स लिखी है, 31 पोएम्स लिखी है, और उन 31 पोएम्स में से बिटवीन जेजुरी एंड रेलवे स्टेशन एक जो पोएम है स्टडीज़ के लिए, वो हम आज देखने वाले हैं। तो उस कलेक्शन के लिए उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ भी मिला था 1977 में। Through this collection, Koletkar presents an encounter between consciousness and ancient religious tradition. As I have told you already, that people are performing various types of rites and rituals while they are going to the pilgrimages. But along with that, they have acquired certain modern beliefs and modern ways of worshipping and for living their life. See, these things are seen, things that he observed in this journey to his religious place are penned down in the form of short poems. जेजुरी के इस कलेक्शन में उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है जेजुरी में, तो वो सब उन्होंने यहाँ पे कविता के स्वरूप में हमें यहाँ पे दिखाया गया है। So friends, now let us turn towards the poem. See, I have given you here the picture of temple of Lord Khandoba, on which the poem is based. Jejuri is the place where Lord Khandoba's temple is built, and the deity Khandoba is worshipped here. Thousands of people come here daily in order to make the prayers and worship him. See, बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिवा। और अगर देखा जाए उनका स्टैचू, तो हमें वो घोड़े पे सवार दिखते हैं यहाँ पे। तो थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिमेज विजिट जेजुरी थ्रू आउट द ईयर। उन्हें 2 पत्नियाँ थी। एक जो थी वो थी म्हालसा, और दूसरी थी, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था बानू। सो ही इज़ रिसाइडिंग विद बोथ द वाइव्स हियर इन द टेम्पल. बानू रिसाइड्स at the foothill, and Marsa resides with him in the temple. As Marsa is supposed to be his legally wedded wife, he is also known with her name as Mahasakant. So, the deity Khandoba is also known with the name Mahasakant, and this pilgrimage place is called as Jejuri, where the deity of Khandoba is worshipped and prayed. So friends, let us turn towards the poem Between Jejuri and Railway Station, where Arun Koletkar has told us various experiences that he has experienced while coming from the temple and going to the railway station. The distance gives him so many experiences which he wanted to recollect through his poem, and so he has mentioned that or recollected that in the poem, the collection of poems Jejuri. Let us turn towards the poem.
You leave the temple town, you leave the little temple town with its 63 priests inside their 63 houses. देखिए अब यहाँ पे हमें जो पुराना टेम्पल है, पुराना गांव है जेजुरी, उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिया है। आजकल तो बहुत ही मॉडिफिकेशंस हो गए हैं गांव में, जेजुरी में। सो उनके टाइम पे, अरुण कोलटकर के टाइम पे, दैट मीन्स इन 1976 में ये लिखा गया था। तो उस टाइम पे वो बहुत ही पुराना टेम्पल था। आज लगभग हमें 50 साल के बाद हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द temple which he has mentioned here and the temple which we witness nowadays. So you have to understand that difference. जो जब उन्होंने ये पोयम लिखी थी, जेजुरी, बिटवीन जेजुरी एंड रेलवे स्टेशन, और द कलेक्शन ऑफ पोएम्स जेजुरी, तो उस टाइम उन्होंने ये पोयम लिखी थी 1976 में। तो उस टाइम का जेजुरी और आज का जेजुरी, उसमें बहुत ही डिफरेंस हमें आज दिखाई देता है। वी विटनेस दैट, क्योंकि तब वो बहुत ही छोटा सा गांव था। आज बहुत ही मॉडिफिकेशंस उसमें हो गए हैं, बहुत ही एडवांसमेंट्स हैं, रेलवे स्टेशन भी है, और फिर बहुत ही बड़ा हो गया है गांव। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो भी मॉडर्नाइज हो गए हैं in their thinking and in their lifestyle also. So जब उन्होंने ये 50 साल पहले ये पोएम लिखी थी, तब का डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। तो उस एंगल से ही हमें ये पोएम समझनी है। तो वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। यू लीव द लिटिल टेम्पल टाउन विथ इट्स 63 प्रीस्ट इनसाइड देयर 63 हाउसेस। सो जब हम ये टेम्पल छोड़ते हैं तो हमें क्या है कि उनके प्रिस्ट के 63 हाउसेस, 63 हाउसेस और 63 प्रिस्ट जो है, 63 प्रिस्ट आर लिविंग इन द 63 हाउसेस हडल्ड एट द फुट ऑफ द हिल विथ इट्स 300 पिलर्स, 500 steps and 18 arches. You pass the 64th house of the temple dancer. 63 हाउसेस जो है वो टेम्पल प्रिस्ट के हैं, और 64th हाउस जो है वो है टेम्पल डांसर का है। टेम्पल डांसर मीन्स हियर द देवदासी और द लेडी हु इज़ वर्शिपिंग एज अ लेडी प्रिस्ट टू द लॉर्ड खंडोबा. So see who owes her prosperity to another skill. अब उसका जो स्किल है यहाँ पे मेंशन किया है, और उसका जो स्किल है वो है डांसिंग का स्किल है। वो यहाँ पे डांस करती है और गॉड को प्रे करती है, या फिर लॉर्ड खंडोबा को प्रे करती है। अ स्किल द प्रिस्ट सन वुड रादर नॉट टॉक अबाउट, a house he has never stepped inside and hopes he never will. अभी यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि देवदासी जो है ये टेम्पल डांसर, तो nobody will marry them. They are just for the sake of entertainment of the priest. ये जो देवदासीज है या फिर ये टेम्पल डांसर्स है, तो वो सिर्फ ये पुजारी के एंटरटेनमेंट के लिए ही यहाँ पे रखी जाती है। उनकी कोई शादी वगैरह, ऐसा मैरिज वगैरह नहीं परफॉर्म होता है। दूसरी एक बात यह है कि उनका कोई भी सोशल स्टेटस नहीं रहता है। उनकी जो आइडेंटिटी है वो लोअर ग्रेड की है, और इसीलिए कोई उनसे बहुत सा ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखता है। लेकिन जो प्रिस्ट का बेटा है वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि ही हैज़ सर्टन रिलेशनशिप विद द टेम्पल डांसर। तो ये बात भी हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि जो कुछ भी हम ईश्वर के नाम पे चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इमोरल एक्टिविटीज़ भी हो रही है, और ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। ये जो हम ट्रेडिशन के नाम पे
अनैतिक स्वरूप में कुछ एक्टिविटीज़ हम आज भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि देवदासीज को छोड़ना या फिर टेम्पल डांसर्स को नचाना, उनके साथ अपना मन रिझाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही आज भी, तो ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। और ये मैसेज भी उन्होंने हमें यहाँ पे, अरुण कोलटकर जी ने यहाँ पे दिया है। You pass by the ruin of the temple, but the resident witch is nowhere around. You pass by the Gorakshnath hair cutting salon. You pass by the Mahasakant cafe and the flour mill. And that's it. The end. तो यहाँ पे उन्होंने और भी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिया है कि वहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो आपको कहीं नहीं दिखेगी। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको गोरक्षनाथ हेयर कटिंग सैलून दिखाई देगा। उसके बाद आपको मासाकांत नाम से एक कैफ़े दिखाई देगा, और उसके बाद वहाँ पे एक फ्लोर मिल भी उन्हें दिखाई दी है। तो ये सब डिस्क्रिप्शन उन्होंने जो दिया है यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि ये जो परंपराएं हैं भगवान को पूजा करने की, या फिर उसको खुश करने की, या फिर हम उनको सम्मान करने की, तो ये सब हम कर ही रहे हैं। लेकिन मॉडर्न थिंग्स भी हमने कुछ एक्वायर कर ली है, जिसकी जो कुछ झलकियाँ यहाँ पे उन्होंने हमें बताई है। जैसे कि गोरक्षनाथ हेयर कटिंग सैलून है, वहाँ पे कटिंग सैलून, तो ये नाम जो है क्वाइट मॉडर्नाइज्ड है। और फिर मासाकांत कैफ़े भी है वहाँ पे, और देखिए उसका टाइटल भी कैफ़े ऐसा ही दिया है, दैट वाज गिवन इन 1976। तो उस टाइम दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे लोग एजुकेटेड हो रहे थे। और यहाँ पे हमें एक आटे की चक्की भी दिखाई देती है, तो ये भी हमें समझ लेना है कि लोगों ने अब जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो भी एक्वायर करना शुरू कर दिया था। सो फ्रेंड्स, you have left the town behind with a coconut in your hand, a priest's visiting card in your pocket, and a few questions knocking about in your head. You stop halfway between Jesuri on the one and the railway. You have left the town behind with a coconut in your hand, a priest's visiting card in your pocket, and a few questions knocking about in your head. You stop halfway between Jesuri on the one and the railway station on the other hand. You stop dead and stand still like a needle in a trance, like a needle that has struck a perfect balance between equal scales without nothing left to add or shed. What has stopped you in your tracks and taken your breath away is the sight of dozen cocks and hens in the field of Jowar. So friends, अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक डिस्क्रिप्शन ऐसा भी दिया है कि ये जो प्रिस्ट्स हैं उन्होंने अपना वर्शिपिंग का जो उनका ट्रेडिशनल क्या प्रोफेशन है, तो उसको उन्होंने बिजनेस बना लिया है, जिसके लिए उन्होंने अपने नाम के कार्ड्स छपवाए हैं। और उन्हें लगता है कि जो कोई भी यहाँ पे वर्शिप करने आता है खंडोबा जी की, तो वो ही मस्ट हैव टू विजिट दिस pilgrimage place again and again, and he must have to come to that specific priest only. He must have to call him only, and he must have to pay for whatever he is going to perform the rites and rituals. In return of that person must have to pay to the priest. दैट मीन्स एक बिजनेस बना लिया है। जो कोई भी इंसान वहाँ पे भगवान की पूजा करने आता है तो कुछ राइट्स एंड रिचुअल्स, कुछ पूजा परफॉर्म करता है, तो उसके बदले में पुजारी को कुछ दक्षिणा देता है। तो दक्षिणा के स्वरूप में उसे जो भी मिल रहा है तो वो उसे दक्षिणा नहीं मान रहा, वो उसको एक अर्निंग सोर्स के रूप में देखता है। और उसे लगता है कि जो भी कोई नया आदमी आ रहा है, नया कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है,
तो वो जब भी दोबारा यहाँ पे आए तो वो उसी मेरे ही पास आना चाहिए, इसीलिए उसने विजिटिंग कार्ड्स बनाए हैं और वो उन लोगों को बताता है कि टेक माई विजिटिंग कार्ड एंड विजिट अगेन, call me on this specific number and I will perform all the pujas. In return of that you have to give me a specific amount of money. So ये जब वो बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि he is not actually worshipping, he is actually performing his or doing his business. ये बात भी अरुण कोलटकर जी ने हमें यहाँ पे बताई है। तो हमारे मन में जो भी श्रद्धा भाव है उसके लिए अगर हमें पैसा देना पड़ रहा है तो ये बात उनको कुछ अच्छी नहीं लग रही है, और इसीलिए वो कहते हैं विथ अ प्रिस्ट सी वो कहते हैं कि एंड स्टैंड स्टिल लाइक अ निडल इन अ ट्रांस, यू स्टॉप डेड एंड स्टैंड स्टिल लाइक अ निडल इन अ ट्रांस। तो वो कहते हैं कि ये सब देख के बहुत ही हैरानी हो रही है और कहीं ना कहीं पे ये हमें चकराने का एक तजुर्बा उन्हें मिला है। लाइक अ नीडल दैट हैज स्ट्रक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इक्वल स्केल्स विथ नथिंग लेफ्ट टू ऐड और शेड। और यहाँ पे उन्हें ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस है कि ठीक है कि भगवान की पूजा की है तो उस प्रिस्ट ने जो भी टाइम स्पेंड किया है, खर्चा किया है उसका, तो उसके बदले में हम उसको अपना पैसा दे रहे हैं। तो ये भी कोई एक तरह से बैलेंस है, तो ऐसा लग रहा है उनको। See, what has stopped you in your tracks and taken your breath away is the sight of dozen cocks and hens in a field of jowar. In a kind of a harvest dance, the craziest you have ever seen, where 7 jump straight up to at least 4 times their height, as 5 come down with grain in their beaks, and there you stand forgetting how silly you must look, with a priest on your left shoulder as it were, and a station master on your right. तो आगे जाके उन्हें और एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि वो देख रहे हैं कि बहुत से कॉक्स हैं, तो वो ज्वार के खेत में है और हार्वेस्टिंग चल रही है। तो वो तो ज्वार के खेत में जो कॉक्स उन्होंने देखे हैं या फिर मुर्गे उन्होंने देखे हैं, वो एक तरह से डांस कर रहे हैं और वो मज़ा लूट रहे हैं हार्वेस्टिंग का, जो कि अपने बिक्स में ज्वार लेके एक तरफ से उछल कूद कर रहे हैं। तो ये सब सीनरी देख के अरुण कोलटकर जी को बहुत ही मज़ा आता है और उस अनुभव को उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है। एंड देयर यू स्टैंड फॉरगेटिंग हाउ सिली यू मस्ट लुक, with a priest on your left shoulder as it were and a station master on your right. तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि हम उस प्रिस्ट की याद एक शोल्डर पे लेके जा रहे हैं जिसने हमें एक विजिटिंग कार्ड दिया है टू विजिट अगेन टू द सेम प्रिस्ट, एंड अदर शोल्डर पे हमें स्टेशन मास्टर का हाथ दिखाई देता है जो कि हमें गाइड करना चाहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे किस ट्रेन पे आपको चढ़ना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म हो जाती है और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट आपके मन में है तो कमेंट मी ऑन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू विजिट माय YouTube channel of literary art for more updates about such types of videos. Thank you for watching my video. Thank you very much. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you friends.